श्री शांतिनाथ भगवान के जन्म, तप और निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है, जिसको कि आपने शांति धारा दिवस के नाम पर घोषित किया है। और महाराज जी, जैसे ये घोषणा हुई थी तब देखा गया था कि चाहे चंद्रोदय तीर्थ, चांदखेड़ी हो, ज्ञानोदय, नारेली आदि अनेक तीर्थ जहां आपके आशीर्वाद से शांति धारा होती हैं, इस दिन 100 से अधिक लोगों के नाम शांति धारा के लिए आए थे। महाराज जी, इस वर्ष भी यह पावन दिवस परसों के दिन आ रहा है। आपका भी सानिध्य शांतिनाथ भगवान के ही क्षेत्र पर प्राप्त होने जा रहा है, तो पूरे भारतवर्ष की समाज इस दिवस को कैसे मनाए और इस दिन शांति धारा करने का क्या महत्व है, वो हम सबको बताएं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि शांति धारा में शांतिनाथ भगवान को विशेष स्थान क्यों दिया गया। तो शांति धारा का मूल उद्देश्य ये है कि भगवान शांतिनाथ भगवान के पहले शुभतिनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान तक बीच में धर्म का विच्छेद हुआ। उन्होंने धर्म चलाया, कुछ दिन चला, धर्म खत्म हो गया। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद जो शांतिनाथ भगवान का धर्म चला, आज तक एक दिन भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। सबसे बड़ी विशेषता शांतिनाथ भगवान की असाधारण विशेषता। शांतिनाथ भगवान ने जब से उपदेश दिया, आज तक जैसे ही शांतिनाथ भगवान का उपदेश हुआ, कुंथनाथ आ गए, अरहनाथ आ गए, नवीनाथ आदि सब, मल्लीनाथ आदि सारे तीर्थंकर क्रम से, और आज तक वो धारा निरंतर चल रही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान के द्वारा अविरल धर्म प्रभायमान हुआ। इसलिए इसे शांति धारा के निमित्त से हमने घोषित किया था, क्योंकि आजकल दुनिया भर के दिवस मनाए जा रहे हैं, तो उन दिवसों को तो अपन बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन अपने दिवस नए चलाए जा सकते हैं। तो शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक को 2 साल पहले बिजोलिया में शांति धारा दिवस के नाम से घोषित किया। तो उस शांति धारा दिवस के दिन हमने कहा था सारे भारतवर्ष के लोग उस दिन भगवान की शांति धारा जरूर करें, अपने अपने मंदिरों में करें, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर करें। मुनि महाराज, गुरु महाराज जहाँ हों वो शांति धारा कराते हो तो उनसे कराएं। स्वयं नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन से कराएं। लेकिन शांतिनाथ भगवान के दिन उनकी अविरल जो धर्म का प्रभायमान रहा, उसके समर्थन में कि हे भगवान, जैसे आज तक ये धर्म प्रभायमान है, ऐसा आगे भी 18,000 वर्ष तक ये धर्म निरंतर प्रभायमान रहे और हमारे जीवन में भी धर्म एक बार अवतरित हो वो टूटे नहीं, निरंतर वो प्रभायमान रहे। जिस धर्म को हमने पाया वो धर्म हमारे में प्रभायमान रहे। जिस भगवान को हमने पाया वो हमारे जीवन में सतत प्रभायमान रहे। जिस गुरु को हमने पाया वो गुरु हमारे जीवन में प्रभायमान रहे। जिस नमोकार मंत्र को हमने पाया उस नमोकार मंत्र हमारे जीवन की अंतिम श्वास तक प्रभायमान रहे। हमारे जीवन में जो पुण्य का उदय है, धर्म का प्रभाव है, पुण्य के उदय से यदि आप लेते हो तो शांति धारा दिवस के दिन, शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन भावना भाव कि हे भगवान, मेरे जिस प्रकार का आज पुण्य का उदय है, मैं उच्च कुल में जन्म लिया है, मैं सदा उच्च कुल में जन्म लूँ। मेरा जैन जाति में जन्म हुआ, सदा जैन जाति में मेरा जन्म होता रहे। मैंने आर्य खंड में जन्म लिया, मेरा सतत आर्य खंड में जन्म होता रहे। जो जो तुम्हारी पुण्य की प्रभायमान हैं उन भावनाओं में अखंडता बनी रहे, सतत प्रभायमान बना रहे। ऐसी भावनाएं शांतिनाथ दिवस पर सारे भारत के लोगों को करना है। शांति धारा दिवस की एक पूजा भी आपको भेजी गई थी, वो आपके नेट पे होगी। शांतिनाथ भगवान के दिन आपको वो ही महोत्सव करना है जो भगवान महावीर स्वामी का करते हैं। अपने घरों में, अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू का महोत्सव मनाएं। सुबह जल्दी उठ कर के अपने घर से 16 दीपक लेकर, 32 बातियाँ लेकर निर्वाण लाडू घर से ले जाओ या मंदिर से बने, बड़े ठाट के साथ भगवान के तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की पूजा करो
और उसके पहले भगवान की शांति धारा करो। नहीं कर पाओ तो शांति धारा उस दिन जरूर देखना है। महिलाओं से मेरा कहना है तुम शांति धारा नहीं कर पाओगे, लेकिन उस दिन शांति धारा दिवस के दिन, शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन कैसे भी समय निकाल करके उस दिन की शांति धारा जरूर अपनी आंखों से देखना। और हो सके और दिन शांति धारा करो या नहीं करो, उस दिन अपने परिवार के द्वारा शांति धारा कराओ। न मिल सके शांति धारा के लिए बहुत लोग हो जाएं तो भगवान को पिछले बार शांति धारा में 133 नाम आए थे परिवारों के। और शांति धारा के लिए अनेक पांडुकशिला लगाओ, बहुत सारी पांडुकशिला लगा दो। बहुत सारे मंदिरों में भगवान होते हैं, जितने भगवान हैं सबको उठाओ, एक एक भगवान पे 4-4 लोग शांति धारा कर सकते हैं। उस दिन ऐसा महोत्सव बने कि जिस कॉलोनी में, जिस गांव में जितने भी लोग परिवार रहते हैं उतनी शांति धाराएं होना चाहिए, उतनी शांति धारा। और यदि शांतिनाथ भगवान मिल जाएं और तुम हो सके तो शांतिनाथ भगवान के क्षेत्र पर पहुंच जाओ। मुझे तो संभावना दिख रही है कि शायद शांतिनाथ भगवान के दिवस के दिन मैं शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहूं, क्योंकि भेड़ाघाट के मूल नायक कौन है? शांतिनाथ भगवान। वहाँ पुराने भी शांतिनाथ भगवान ही हैं, तो वहाँ भी शांति धारा का रूप बनेगा। यानी 29 तारीख को सारा भारत के लोग किसी न किसी रूप में शांति धारा दिवस मनाएं, शांति धारा करें, करवाएं, देखें। और ये भी ना हो सके तो शांति धारा का गंधोदक जरूर माथे से लगाएं। और अपने रिश्तेदारों को भी जाकर के सूचना दें। आप कम से कम 29 तारीख को शांतिनाथ भगवान के निर्माण दिवस पर शांति धारा का गंधोदक जरूर लगाएं। शांति धारा के गंधोदक से जरूर अपने को, अपने परिवार को, अपने इष्टजनों को पवित्र जरूर करें, क्योंकि ऐसा प्रभावमान भगवान शांतिनाथ के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ तो हमारे जीवन में भी जो अच्छा दिन आएगा वो अच्छे दिन का कभी विच्छेद नहीं होगा। ऐसी भावना भाना है आप।